वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 21 फरवरी 2024 और 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। तो 17 फरवरी 2023 को पहली बार मनाया गया संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस पर्यटन उद्योग की लचीलापन को स्वीकार करने और बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है जो प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों चुनौतियों का सामना कर सके, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास और आर्थिक स्थिरता में इसका योगदान सुनिश्चित हो सके। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 फरवरी को एक वैश्विक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म EDX के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है ताकि राज्य के छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश की झीलों की बात करें तो पुलिकट झील और कोल्लेरू झील, ये आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ हैं कोढ़ास, सवारा, गदवा, गोंड। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि और माधुरी। आंध्र प्रदेश के लोक संगीत हैं बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है और पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबती रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेंड लॉन्च कर रहा है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेंड लॉन्च कर रहा है। अब सऊदी अरब, तो ये देख सकते हैं मैप में सऊदी अरब भारत के पश्चिम की ओर। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी और सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला है? तो ये हैं ईसा अम्बानी और इन्हें अभी हाल ही में लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला है। मुकेश अम्बानी की इकलौती बेटी ईसा अम्बानी येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हैं। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है इन्होंने। वह रिलायंस रिटेल में कार्यकारी नेतृत्व टीम का हिस्सा हैं। उन्हें 2016 में भारत में जियो का कॉन्सेप्ट तैयार करने और लॉन्च करने के लिए भी श्रेय दिया जाता है। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और G20 शिखर सम्मेलन में श्री निवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू होगा। तो बिहार सरकार जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव आयोजित करेगी।
नागी पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। महोत्सव के माध्यम से लोगों को इन प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना इसका मकसद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इस महोत्सव से प्राकृतिक जीवन का समर्थन भी किया जाएगा। इन पक्षियों का देश में आना लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे लगभग 2 और आध चरण के लिए यहाँ आते हैं। बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बिहार का लोक नृत्य है छाऊ। बिहार के लोक संगीत हैं तोहर, सुकर के ब्याह और तीज गीत। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा रोगियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर उपचार को सुलभ और किफ़ायती बनाने में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। उड़ीसा, तो ये देख सकते हैं मैप में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उड़ीसा की झीलों की बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। उड़ीसा की जनजातियाँ हैं जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया और कौंध। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घुमरा, पेंका और छऊ। उड़ीसा में 21 हैं लोकसभा की सीटें, 10 हैं राज्यसभा की सीटें। उड़ीसा की मनीषा पहाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापारी मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में किया गया है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा और उड़ीसा की रायगढ़ा शॉल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में कोलकाता में भारत का पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो भारत के पहले फ्रांसीसी फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 16 फरवरी को कोलकाता में हुआ है, जिसमें मुख्य गेस्ट के तौर पर अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप मौजूद रहकर फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही महोत्सव में अभिनेता निर्देशक अंजन दत्त और अभिनेता ऋतुपर्णा सेनगुप्ता भी मौजूद थे। तो ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया, डेजर्ट उत्सव जैसलमेर में मनाया गया, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, चपचारकुट उत्सव मिजोरम में मनाया गया, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया गया, अम्बुबाची उत्सव असम में मनाया गया और गुड़ी पड़वा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इम्तियाज़ कुरैशी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये देख सकते हैं, ये हैं इम्तियाज़ कुरैशी और ये प्रसिद्ध शेफ थे। वह भारतीय लग्जरी होटल श्रृंखला ITC होटल्स में मास्टर शेफ थे। दाल बुखारा, दम पुख्त बिरयानी, काकोरी कबाब, बारकी पराठा और लहसुन खीर सहित अपने कुछ लोकप्रिय व्यंजनों के साथ अवधी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय कुरैशी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो अभी हाल ही में ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का निर्णय लिया है। अब ग्रीस, तो ये देख सकते हैं, ये है मैप में ग्रीस भूमध्य सागर के पास में, भूमध्य सागर के पूरब की ओर है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कतरीना सकेलारोपोलू और यहाँ की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। तो ज्ञानपीठ चयन समिति ने 2024 ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। प्रसिद्ध गीतकार व उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। आइए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भारतीय लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है।
पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। यह केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। मरणोपरांत सम्मेलन अधिकृत नहीं है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।